हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग का टॉपिक थंबनेल से तो खैर आपने देख ही लिया होगा। आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या होने वाला है, किसके साथ होने वाला है, उनके फिज़िकल अपीयरेंसेस, इनिशियल, सब कुछ आज हम देखेंगे। और आज लास्ट में एक येस नो वाला सेशन भी रखेंगे हम, ठीक है, ताकि जो सवाल अगर कोई रह जाए आपके माइंड में तो उसका आपको आंसर मिल जाए। तो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। एज ऑलवेज दो ग्रुप्स हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 1 अगर आपके नेम इनिशियल ग्रुप 1 में है, या ग्रुप नंबर 2 अगर आपके नेम इनिशियल्स ग्रुप 2 में, ठीक है। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप या फिर नेक्स्ट क्या होने वाला है रिलेशनशिप में, देखेंगे आज की इस रीडिंग में। तो ये वाले जो कार्ड्स हैं ओवरऑल एनर्जीज़ के, ये मैंने पहले से निकाल लिए हैं, बाकी के कार्ड्स आपके सामने निकालेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और जो भी ये पर्सन है जिनके साथ आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप होने वाला है, किस तरह वो दिखेंगे, उनके इनिशियल्स क्या होंगे, येस नो वाला एक सेशन भी लास्ट में रखेंगे। सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। बट पहला कार्ड यहाँ पर आया है फ्री योर सेल्फ, ओके। इसके बाद यहाँ पर रिलीज योर एक्स, ओ न्यू लव, व्हाट इज, ओके, इंटरेस्टिंग है। बट मुझे कुछ कार्ड्स और देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो ओवरऑल एनर्जीज आई है ना, वो बताती हैं कि या तो आप सिंगल हो, रीडिंग देख रहे हो आप ये, या तो फिर आपको सिंगल होना चाहिए, बट आप शायद अपने, या तो आप किसी के साथ हो पर अपने पास्ट को अभी भूल नहीं पा रहे हो। लेट्स सी यहाँ से देखते हैं, ताकि ज़रा हमें आपके नेक्स्ट जिसके साथ रिलेशनशिप होने वाला है उनके बारे में भी कुछ पता चले, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ओवरऑल इनकी एनर्जीज क्या आती हैं। द गार्डन ऑफ द नाइट और ओह द सेंटिनल, ठीक है, और कॉलिंग फॉर्थ वेव्स। ये वाले कार्ड्स तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखता है कि जैसे इस पर्सन की जो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी है ना, वो यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो मैं चलती हूँ इन कार्ड्स की तरफ, लेकिन इसके साथ हम कुछ कार्ड्स देखेंगे टैरोट से। और आज की जो टैरोट की डेक है, किसी ने मुझसे कहा था घोस्ट टैरो डेक यूज़ करें, तो काफ़ी टाइम के बाद मैं दोबारा से ये घोस्ट टैरो डेक, घोस्ट वाली यूज़ कर रही हूँ आपके लिए। हाँ, कार्ड्स इसके बहुत प्यारे से हैं। लेट्स सी आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप किसके साथ होने वाला है, और ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं, वाई, इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। मून, पहला ही कार्ड मून का आया है, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओह ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, यस यस यस, ठीक है। नाइन ऑफ वैंड्स, एम्परर, ओह इज दिस एम्परर, yeah, I think, yeah, it's emperor. Oh, king of swords is here, king of swords and queen of swords। तो ये हैं आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप जिसके साथ आपका होने वाला है, और एम्परर की भी एनर्जी है। वाओ, मैं आपको बताऊं एक चीज़, वही वाली बात है, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, बट दिक्कत यहाँ पर यह है कि शायद आप उस खुशी को इंटर नहीं होने दे रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर अपने पास्ट को अभी भी हील नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग अपने पास्ट से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको इस वक्त ज़रूरत है खुद को फ्री करने की, रिलीज़ करने की। जो भी एक्स हैं या जो भी आपकी सिचुएशन रही है, उससे बाहर निकलने की इस वक्त आपको ज़रूरत है। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है।
अब अगर आप में से कुछ लोग ऐसे जो हील्ड हो चुके हैं, अपने आप को बाहर निकाल चुके हैं, उनके लिए बात नहीं कर रही, उनके लिए तो फिर आप ये वाला आगे वाला पार्ट सुनिएगा कि ये पर्सन कौन होंगे, कैसे होंगे, जिनके साथ आपका नेक्स्ट ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप चलने वाला है। कुछ लोगों को, कुछ लोग आप में से कुछ लोग अभी भी ऐसा लगता है जैसे हैं तो किसी और के साथ, लेकिन अभी भी पास्ट की यादें आपके अंदर हैं, अभी भी पास्ट के पर्सन की बातें आपके आसपास घूमती रहती है, रडार में रहती हैं। आपको खुद को फ्री करने की, जब तक आप खुद को, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जिस इंसान का, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, हो सकता है कि आप किसी को इंटर करने ही नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, आप गार्डेड अप हो, आपने बड़े एक खुद पे काबू पाकर, 9 ऑफ वैंड्स, आप एक पूरी बैटल से लड़ रहे हो, जंग लड़ रहे हो अपने आप से। कोई भी आपकी लाइफ में आता है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, लाइक मी। हाँ, मेरा भी कभी यही हिसाब होता है कभी कभी, क्योंकि जब जो इंसान इतना कुछ, ये देखो ना, एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत, कोई न्यू फ्रेश बिगिनिंग, कोई नया पर्सन, कोई फ्रेश बिगिनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है या आ चुकी है, या ये ऑफ़र आपको दी जा रही है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि पास्ट इतना बुरा रहा है, या फिर आप अभी भी अपने पास्ट के साथ कहीं ना कहीं अटके हुए हो, जिसको शायद बाहर निकलने में, देखो क्या पता आपके पास ऑलरेडी ऑफ़र है, लव ऑफ़र है, और यही आपके लिए सही है, ये ऑफ़र आपके लिए सही है, लेकिन आप कहीं और देख रहे हो। आपने एकदम क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह आप किसी को इंटर होने ही नहीं दे रहे हो। तो आपको अपने आप को रिलीज़ करना पड़ेगा, पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा। जब तक पास्ट को रिलीज़ नहीं करोगे, ऐसा हो सकता है कि आप जिस इंसान के लिए देख रहे हो रीडिंग, या जितनी रीडिंग्स आप देख रहे होते हो, जब तक आप उस इंसान को रिलीज़ नहीं करोगे तब तक न्यू लव कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पर भी न्यू लव की एनर्जी है, यानी आपको पास्ट को बाहर निकालना पड़ेगा, खुद को फ्री करना पड़ेगा, ताकि नया लव या नया इंसान आपकी लाइफ में इंटर हो, या उसको इंटर होने की एटलीस्ट जगह मिले, या उसको इंटर होने का कुछ मौका मिले। क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी है, आप अंदर ही अंदर बस दबे जा रहे हो, छुपाते हो अपने इमोशंस को, आप अपने ही साथ लड़ रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो, आप नया पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हो, अभी भी आप उसी इंसान के साथ अटके हुए हो। क्योंकि यहाँ पर एक इंसान एम्परर है, क्या पता जिस इंसान से आप डील कर रहे थे पहले पास्ट में, वो ऑलरेडी मैरिड है, आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो, और आपको पता है ऐसे रिश्ते बहुत मुश्किल से आगे बढ़ते हैं, या ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, या इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत ही पीछे फैमिली, ख़ानदान, ये वो फलाना, बहुत सारे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनको वो पीछे नहीं छोड़ सकते आपके लिए। तो आपको इनको पीछे छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, ताकि ये जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, जो आपका रियल जो लव है, न्यू लव या डिवाइन काउंटर पार्ट, ताकि इस पर्सन को आपकी लाइफ में इंटर करने का मौका मिले। समटाइम ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं वो हमारे लिए होती ही नहीं है, हम उस चीज़ को समझने में ज़रा देरी कर लेते हैं। हमारे लिए यूनिवर्स ने कुछ और ही प्लान करके रखा है, उस प्लान को समझना है। आपकी लाइफ में कुछ यही चल रहा है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, पास्ट में कोई था, तब भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा बैगेज अपना, हो सकता है पास्ट लाइफ का कोई ऐसा बैगेज हो जो आपको ख़त्म करना पड़ेगा, उसको हील करना पड़ेगा, अपने आप को आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा दिल खुला रखना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। समटाइम्स ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, समटाइम्स मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो वही चीज़ आपने यहाँ पर करनी है। अब आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो एक ऐसे इंसान से होने वाला है कि देखो, न्यू फ्रेश बिगिनिंग, कोई न्यू पर्सन, न्यू लवर, न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। मे बी ये पर्सन ऑलरेडी आपके पास हैं, आप इनको ऑलरेडी जानते हो, आपके आसपास हैं ये पर्सन, पर शायद आप उनको अपनी लाइफ में इंटर करने नहीं दे रहे हो। आप इस पर्सन को ऑलरेडी, आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जीज़। अपनी एनर्जीज़ को क्लियर करना पड़ेगा, अपने एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा, अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करना। सम टाइम देखो, लोग बोल रहे होते हैं आप हाँ रीडिंग तो देख रहे हैं, कोई नया आता तो है नहीं, बस ऐसे ही देख रहे हैं। क्यों नहीं आता? कभी सोचा है क्यों नहीं आता? टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़। टैरोट आपको एनर्जीज़ बताता है, ये लकीर के फ़कीर वाली बात नहीं है। टैरोट आपको ये एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज़ लाइक अ फ्लूइड। एनर्जीज़ आपके साथ तब कनेक्ट होती हैं जब आप भी उस एनर्जीज़ को रिलीज़ करने के उसमें होते हो, सेल्फ लव करते हो,
हर टैरो रीडर जो एक अच्छा टैरो रीडर होगा वो आपको यही चीज़ बताएगा, यही सलाह। आप कोई भी जाकर टैरो रीडिंग देख लो आप, वहाँ पे आपको सलाह यही दी जाएगी कि भाई सेल्फ लव करो, मेडिटेशन करो, पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ो, फ्री करो खुद को, तभी तो नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। आप खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हो और फिर कहते हो होता कुछ नहीं है, आता कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है एकदम फ्रेश बिगिनिंग के साथ, और इसी इंसान के साथ आपका एक रोमांटिक फ्रेश न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी में कहा जा रहा है। अब अगर मैं बात करूँ इस पर्सन की पर्सनैलिटी की, कैसी रहेगी इस पर्सन की पर्सनैलिटी, देखें ये पर्सन एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत ज़्यादा। इनकी पर्सनैलिटी में एक चीज़ है जैसे, और दूसरी चीज़ ये बहुत प्रोटेक्टेड है, बहुत ज़्यादा। इनके होते हुए ना आपको किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं करनी पड़ेगी, ये इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट रखेंगे आपको। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पर्सन बहुत इमोशनल होंगे, बहुत इमोशनल, अपने इमोशनल साइड से बहुत कनेक्टेड रहेंगे ये पर्सन। थोड़ा सा मुझे इनका फेस, अगर मैं इनका फिजिकल अपीयरेंस आपको बता सकूं तो मुझे ब्लैक हेयर्स दिख रहे हैं, बहुत लंबे बाल दिख रहे हैं। अगर ये फीमेल हैं तो लंबी सी पतली सी दिख रही हैं, लाइक चाइनीज़ टाइप या फिर जापानीज़ टाइप, इस तरह से कोरियन सी स्किन दिख रही है मुझे। कुछ लोग हो सकता है कि आप यहाँ पर, क्योंकि एक चाइनीज़ यहाँ पर बने हुए हैं ना, देखो, तो क्या पता कि इनसे आप चाइना में या कहीं ऐसी जगह पर आपकी मुलाकात हो, या ये चाइनीज़ हो, ऐसा कोई यहाँ पर है, जापानीज़ हैं या आई डोंट नो, बट कुछ कल्चर इस तरह का दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे इनका कलर काफ़ी फेयर दिख रहा है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, इनका कलर बहुत फेयर है। और अगर ये मेल है ना तो इनके जो हाथ हैं ना वो बड़े खूबसूरत होंगे, मतलब बहुत ही नाजुक से, आपको लगेगा बहुत ही गोरे चिट्टे नाजुक इनके हाथ, बहुत आपको, आप सबसे पहले आपकी नज़र ही इनके हाथों पर जाएगी कि यार है तो एक मेल है लेकिन इसके हाथ कितने प्यारे हैं। तो ये भी एनर्जीज़ हैं मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनका फिजिकल अपीयरेंस इसकी अगर मैं बात करूँ, और बहुत ही प्रैक्टिकल, एक तरफ से बहुत इमोशनल, दूसरी तरफ से बहुत प्रैक्टिकल, और दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करना इस पर्सन को भली भांति आता है, ये भी बता दूं आपको मैं, ठीक है। इमोशंस को भी छुपाना आता है, देन उसके बाद अपने इमोशंस को सही से बताना भी आता है। सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, इनका अपना कोई कारोबार हो सकता है। मैंने कुछ यहाँ पर ये रखे हुए अपीयरेंसेस, ये आपके सामने ही देखेंगे ये वाले, ठीक है, ये आपके सामने देखेंगे। फिर येस नो वाला सेशन भी करेंगे, इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। थोड़ी सी और मैं यहाँ पर बस एनर्जीज़ को देखूँगी कि आपके लिए और क्या एनर्जीज़ हैं, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, रोमांटिकली कैसा रिलेशनशिप रहेगा, ये भी थोड़ा सा चेक करेंगे हम यहाँ पर। वाओ, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो वाई दीज कार्ड्स आर हियर, वाई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, खास तौर पे पाइसिस की एनर्जी, और यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। Why this 7 of swords is here? Wow, 3 of cups. And why this 5 of swords is here? ये आपको हर उस चीज़ से बाहर निकालेंगे। आप दोनों का कनेक्शन कुछ ऐसा होगा, ये सोचें जो है ना आपकी, ये आपको हर उस चीज़ से, हर उन सोचों से बाहर निकालेंगे जो आपको तंग करती है, जो परेशान करती हैं आपको, जो अकेला और अधूरा फील करवाती हैं आपको। आप अगर कहीं स्टक हो, ये पर्सन आपको उस स्टकनेस से बाहर निकालेगा। आपकी किसी से बहस हो रही है, ये वहाँ पर आपका साथ देंगे, आपका साइड लेंगे। अगर कोई आपको बुरा बोलेगा, इनको बुरा लगेगा, आप दोनों का इतना अच्छा कनेक्शन बनेगा। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आप दोनों का कनेक्शन एक फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन होगा, ठीक है। लाइक अगर आपको कहीं से पुराना धोखा मिला हुआ है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, दिल, जैसे मैंने कहा ना, खुद को फ्री करने की कोशिश कर रहे हो और उस अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, बिलीव मी ये पर्सन पहले आपसे फ्रेंडशिप करेंगे, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप करेंगे कि आपको ऑटोमेटिकली उस चीज़ से बाहर निकाल देंगे। और आपको आपको खुद ऑफर करेंगे, चलो आज यहाँ चलते हैं, चलो आज ये यहाँ घूमने चलते हैं। मतलब वो कोशिश करेंगे कि आप इनके साथ कंफर्टेबल रहें, पहले कंफर्टेबल हो जाएं, देन उसके बाद ये कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि शुरू से ही जब फर्स्ट डे ये आपको देखेंगे, तब से ही इनको आप में इंटरेस्ट होगा, एज लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए इंटरेस्ट होगा। लेकिन ये जब आपका एक देखेंगे ना, आपकी जो कंडीशन देखेंगे, तो इनको पता चल जाएगा कि, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत ही प्रैक्टिकल समझदार बंदा है जिसके साथ आप डील करोगे, वो समझ जाएंगे कि आपके साथ किस तरह डील करना है। आपको पहले आपका भरोसा जीतना पड़ेगा, फिर जाके आप कहीं इनको अपनी ज़िंदगी में जगह दोगे। और अभी इस वक्त भी मुझे लगता है जैसे कि ये पर्सन को आप जानते हो और ये आपसे थोड़ा थोड़ा बात करने की, आपका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं।
देन उसके बाद आप दोनों का कनेक्शन ये आगे, क्योंकि न्यू लव की एनर्जी है, फ्रेश न्यू लव, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। इसको आपने क्लेम ज़रूर करना है अपनी लाइफ में। चलो देखते हैं इनके कुछ फिजिकल अपीयरेंसेस, आपके सामने ही निकाल लूँगी मैं। कुछ और यहाँ से हम देखेंगे, कुछ चिट्स। और यहाँ से हम इनिशियल्स देखेंगे, और एक येस नो वाला सेशन भी करना है अभी, येस नो और मे बी। लुक एट दिस बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन। इनके आने के बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, टोटल चेंज, ट्रांसफॉर्म, MNWUDFUOE। जो जिस टेंशन में आप हो ना, जिस रिलेशनशिप में आपको टेंशन है, उन चीज़ों से ये पर्सन बाहर निकालने में बहुत बड़ा इनका हाथ होगा, आपको उस चीज़ से बाहर निकालने में। ठीक है, तो इनके फिजिकल अपीयरेंसेस देख लेते हैं। नो कांटेक्ट, हो सकता है इस वक्त आप इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं हो। मैंने कहा ना कि आपको ऑफर दे रहे हैं, लेकिन आप शायद एग्री नहीं कर रहे हो, कांटेक्ट में ही नहीं हो। ग्रीन आइज इनकी हो सकती है। इनटू वर्कआउट, तो जिम वगैरह बहुत ज़्यादा करते होंगे, बॉडी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, खूबसूरत भी मुझे दिख रहे हैं काफ़ी। फायर एंड एयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सीक्रेटिव, बहुत सीक्रेटिव होंगे और सीक्रेट तरीके से आपका दिल भी जीतेंगे। कर्ली हेयर्स हो सकते हैं इनके, या हो सकता है शुरू में आपको सीक्रेटिव लगे। काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड, काफ़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग रखते हैं। इमोशनल हैं, मैंने कहा था इमोशनल भी हैं, और दोनों ही साइड को बैलेंस भी करते हैं। रिस्क टेकर हैं, रिस्क लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। ऑनर, इनका अपना कोई बिजनेस हो सकता है, कोई मतलब खुद ऑनर है ये। सेल्फ मेड पर्सन, काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं ये साथ साथ। ओके, नाउ लास्ट, आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो, आपके माइंड में कोई उलझन रह गई हो इस रीडिंग के हवाले से, जो चीज़ों का जवाब आपको इस रीडिंग में नहीं मिला है, वो आप सोच लो। हम देखेंगे यहाँ पर येस, नो और मे बी। तो पहला यहाँ पर कार्ड, दूसरा, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, 3 कार्ड निकालती हूँ, और इन 3 कार्ड्स में से आपको चूज़ करना है कोई भी एक कार्ड, 1, 2 और 3। तो तीनों कार्ड में से कोई एक कार्ड चूज़ करो इंट्यूटिवली, इसी में आपका आंसर है, येस, नो और मे बी। तो पहला कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, ओह एम्परर, इट्स अ येस, ये तो नो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर भी एम्परर आया है, बाय द वे 2 बार एम्परर आया है। और जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, ओहो, ओह माई, एम्प्रेस, वाओ, इट्स अ बिग येस। और अगर आप ये कुछ सोच रहे थे शादी वादी के बारे में, यहाँ पे कोई सोच रहा था कि मैं इनके बच्चों का अम्मा या अब्बा बनूंगा, डेफिनेटली आप बनोगे, यस। और जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया, इनका आंसर क्या आ रहा है, लेट्स सी। ओह माय लवर्स, इट्स अ यस। तीनों में यस है, तीनों में यस है, ठीक है। सो काफ़ी ब्यूटीफुल रीडिंग बाय द वे। लास्ट में तो मैं एकदम से वो जो ये वाले जो कार्ड है ना, एकदम तीनों ही यस आए हैं। सो खैर, एनीवेज, आपको टॉपिक कैसा लगा, रीडिंग कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप किसके साथ होने वाला है, कैसा होने वाला है, उनके फिजिकल अपीयरेंसेस कैसे रहेंगे और उनके इनिशियल्स कैसे रहेंगे, यहाँ से भी हम कुछ देखेंगे चिट्स, ठीक है, ये भी आपके लिए रखी है मैंने। और लास्ट में एक येस नो वाला सेशन भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। ये ओवरऑल एनर्जीज हैं आपकी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, सबसे पहला कार्ड, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ओके, इंटरेस्टिंग वैसे बाय द वे। यहाँ से भी ज़रा देखेंगे, थोड़ा सा फिज़िकल अपीयरेंसेस के बारे में और पता चल जाए हमें, इस पर्सन की नेचर, क्या काम करते हैं, पर्सनैलिटी वगैरह। फाइंड अ प्लेस टू विदड्रॉ टू, ओके, 30 या 30+, 32, 40 में हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, डज नॉट हैव टू बी, बट यहाँ पे है। मुझे 26 भी दिख रहा है, 26
33-30 आप हो सकते हो। ग्रीन कलर, लाइट ब्लू कलर यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। ग्रीन पत्ते सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। स्नो कोल्ड वेदर सिग्निफिकेंट हो सकता है। इस वक्त आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ बहुत वेदर अभी भी कोल्ड है, या फिर बहुत ठंडा या बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, या फिर आप इस पर्सन से तब मिलोगे जब कोल्ड वेदर हो जाएगा, मतलब विंटर में मिल सकते हो। और एक और देखेंगे ताकि हमें पता चले इनकी द अवेकनिंग, ये भी कार्ड आना चाह रहा था। द रिचनेस विद इन, वाओ, ये पर्सन दिल के बहुत अच्छे हैं या बहुत अच्छी हैं। लेट से दोनों में से आप, डज नॉट मैटर, ये नहीं करता कि आप मेल हो या फीमेल हो, बट जो भी है ये पर्सन, आप देखोगे ये बहुत काइंड हार्टेड है। इनको ख़ास तौर पर एनिमल्स के साथ बहुत लगाव होगा, प्यार होगा, और इनके घर में भी कुछ एनिमल्स होंगे जो इन्होंने पाले हुए होंगे, या आई डोंट नो, बट काफ़ी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है। 10 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। हो सकता है कि इनका बर्थ डेट हो या 10 डेट हो, तब आप इनसे मुलाकात करें या मिलें, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन की पहले पर्सनैलिटी से ही बात करते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी जो बहुत कम बोलता है, जो बहुत कम घुलता मिलता है, जो बहुत सीक्रेटिव रहता है, जो लोगों के साथ होगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि वो इंट्रोवर्टेड है या एक्स्ट्रो, हो सकता है कि वो बहुत लोगों के साथ बीच में रहता हो, घूमना फिरना, दोस्तियाँ करना, लेकिन अपने मन की बात या अपने राज या अपनी फैमिली के कोई चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं, ठीक है। बहुत स्पिरिचुअल है ये पर्सन, और शेयर अगर ये करेंगे भी तो उस इंसान के साथ करेंगे जिनके साथ इनका बहुत दिल लग जाए, या जिन पर ये बहुत भरोसा करें। तो भरोसा तो ये वैसे भी बहुत कम करते हैं और बहुत ही मतलब गिने चुने लोगों पर करते होंगे। मुझे ये दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन काफ़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, क्योंकि ये किसी ऐसे एरिया से हैं जहाँ पर ग्रीनरी है, इनके अपने फार्म हाउसेस हैं, यहाँ पर देख रहे हैं पीछे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन में थोड़ा सा प्राउड हो सकता है, ठीक है। लेकिन या आपको लगे या फिर फर्स्ट टाइम जब इनसे कोई मिलता हो तो उनको लगे कि जी बहुत ही प्राउडी है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। थोड़ा बहुत प्राउड तो इंसान में आ ही जाता है जब इनके पास इतना कुछ हो तो। लेकिन साथ ही साथ ना, जैसे जैसे ये आपसे बात करेंगे, घुलेंगे मिलेंगे, आपको लगेगा कि नहीं यार, मैंने जो सोचा था वैसा तो ये नहीं है, या अगर है भी तो मेरे लिए तो कम से कम नहीं है, ठीक है ना। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन ना, जहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि जो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है उससे ये आगे बढ़ जाते हैं, उसको पीछे छोड़ने में इनको देर नहीं लगती है। कुछ लोगों के लिए ये डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, या किसी मल्टी नेशनल कंपनी में कोई जॉब वगैरह इनकी हो सकती है। वही मुझे बहुत तगड़ी पार्टी दिखती है, ये काफ़ी पैसे वाले दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। और अगर पैसे वाले नहीं भी हैं तो इन फ्यूचर में इनका मुझे फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है इस पर्सन का। और काफ़ी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी हैं। आप दोनों में थोड़ा एज का गैप हो सकता है। इनके बाल कलर्ड हो सकते हैं या फिर इनको कलर करने का शौक़ है। ग्रीन आइज़ हो सकती हैं, ब्लू आइज़ हो सकती हैं, ब्राउन भी हो सकती हैं, ब्लैक भी दिख रही हैं मुझे किसी किसी के लिए। बट हो सकता है कि इनको लेंसेज लगाने का शौक़ हो, तो ये मुख्तलिफ लेंस वगैरह लगाते रहते हैं। और थोड़ा फेस इनका चौड़ा है, गोरा चिट्टा चौड़ा सा फेस है। और किसी किसी का फेस यहाँ पर मुझे थोड़ा सांवला दिख रहा है, लेकिन जो फेस के कट्स हैं वो बड़े प्यारे हैं। तो आज हम घोस्ट टैरो डेक यूज़ कर रहे हैं। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि घोस्ट वाली टैरो डेक जो है वो यूज़ करें, तो इनको हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये कार्ड्स क्यों आए। क्योंकि दिख रहा है मुझे ऐसा कि जैसे कि आप इस पर्सन को जानते हो, लेकिन आप क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी हैं। वाह, मैंने कहा था कि मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हो, और यहाँ पर वो चीज़ आ चुकी है। और दोनों ही कार्ड्स कुछ इस अंदाज में आए हैं कि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। सो व्हाट आई एम पिकिंग अप इज़, ये वो पर्सन है
जिनके साथ आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस पर्सन ने आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया था पास्ट में और अब यही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, एक्स के रिटर्निंग की, ये वो इंसान है जिन्होंने किसी वजह से उस वक्त किसी मजबूरी में या किसी वजह से आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया था। नाउ इस वक्त ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, हो सकता है कि आप जब ये आएँ आपसे बात करें या आपसे अगर आ चुके हैं बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा चीज़ों को या सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। आपको ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि इस इंसान की कोई मजबूरी रही हो, तो आप जितना चीज़ों को कंट्रोल करोगे वो उतना ही चीज़ आपसे दूर भागेगी। तो कंट्रोल को नहीं करना है। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, इस सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दो। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करो, पूछो, अगर पहले रिजेक्शन था तो पूछो कि क्यों था, क्या वजह थी। आपस में बैठकर चीज़ों को सॉल्व करो, क्योंकि मुझे दिखता है जैसे कि आपको इस पर्सन को एक और चांस देना चाहिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, बिकॉज 6 ऑफ कप्स यहाँ पर सोल कनेक्शन को भी दिखाता है। आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो, क्योंकि ये कार्ड ही आप देखो कितना ब्यूटीफुल सा है। ये आपको दोबारा आपकी लाइफ में एंटर करने के बारे में सोच रहे हैं। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, ये कोई पास्ट लाइफ का बैगेज या पास्ट लाइफ का कर्मा भी हो सकता है, ठीक है, इफ़ यू बिलीव। तो यहाँ पर लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, क्योंकि आपको सारी चीज़ ही यही है। जब आप ये चीज़ समझ जाते हो ना कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, अगर आप ये चीज़ समझ गए तो समझो सब समझ गए। किसी भी चीज़ को पकड़ के रखने की, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दो, अनफोल्ड होने दो, नेचुरली उसको अनफोल्ड होने दो। जो चीज़ आपकी है वो कहीं नहीं जाएगी, वो घूम फिर के आप ही के पास आएगी। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ समझाई जा रही है, यही बताया जा रहा है कि इसी इंसान के साथ आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर कार्ड है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो अगर ये पर्सन आते हैं, बात करते हैं और इस पार्टनरशिप पे सही मायनों में वर्क करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आपको भी इनका साथ देना चाहिए। थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेंगे, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा ये भी देखेंगे हम। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे, ताकि अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन हो तो वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की सीधी सीधी एनर्जी आई है, और मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया था कि ये पर्सन बहुत शाय हैं, बहुत कम बोलते हैं, और ये वाले कार्ड्स बहुत आ गए, मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, नहीं। तो किंग ऑफ कप्स, वो ये जो किंग है, किंग ऑफ कप्स, ये इस पूरी अदा पर पूरा उतरता है, समझ रहे हैं। यानी कि कम बोलना, मैनिपुलेट समटाइम करना, चुप रहना, अपने दिल की बात दिल में रखना, इमोशंस को बैलेंस रखना, इमोशंस को अपने हद तक रखना। हाँ, लेकिन इमोशनल बहुत होता है ये किंग, ठीक है, इमोशंस बहुत हैं किंग ऑफ कप्स आपके लिए। लेकिन कभी कभी थोड़ी सी कोई इंसान क्या होता है, कभी बेवकूफ़ी कर लेता है। इन्होंने आपको क्यों रिजेक्ट किया था, मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई। दिस 4 ऑफ कप्स इज हियर, ओह 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ वेंड्स, यानी कि कुछ वेट, व्हाई दिस गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ओह क्वीन ऑफ वेंड्स। आपकी रीडिंग में स्पेशली क्वींस एंड किंग्स बहुत आए हैं। देखो किंग ऑफ पेंटिकल नहीं, सॉरी, ये एस ऑफ पेंटिकल है, नहीं एस ऑफ पेंटिकल भी नहीं है, सॉरी, ये नाइट ऑफ पेंटिकल है, ठीक है, क्योंकि वो साइंस ऊपर लगे हुए हैं। तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो देखो देर है दुरुस्त है, इस पर्सन ने ये पेंटिकल देने में ज़रा देरी कर दी है, लेकिन देना इनको आप ही को है, ये चीज़ इस पर्सन को पता है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, यानी कहीं ना देखो बैलेंस की एनर्जी है। आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस आ रहा है और आना भी चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये पर्सन सिर्फ इमोशनली नहीं, फिजिकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ये पर्सन आपको किसी के भी साथ कंपेयर नहीं, और इस पर्सन को होप्स हैं कि यहाँ पर स्टार की एनर्जी, होप है इस पर्सन को कि चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। आप दोनों के बीच जो भी चीज़ें हैं वो सही हो जाएंगी। हमें एक दूसरा चांस देना चाहिए अपने रिलेशनशिप को, अगर आप मानोगे तो। यहाँ पर बात फिर भी ये आप ही की करेंगे, क्योंकि अगर आप इनको चूज़ ना करके आके बढ़ते भी हो तो ये इट्स ओके। वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो या मेरे साथ क्यों रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे हो, ये आपकी चॉइस है,
ठीक है, और आपको पूरा हक है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल, उस वक्त ये आपको बताएंगे ज़रूर कि मैंने ना क्यों किया था, या मैं रिश्ते से क्यों भागा था, या चीज़ें अधूरी क्यों रह गई थी, बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल स्थिति। मे बी इस पर्सन का फाइनेंसिस ठीक नहीं चल रहा था, पैसे रुपये की दिक्कत थी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना कि अगर ये वेल्दी नहीं भी हैं, तो ये वेल्दी अगर नहीं भी है पर्सन, तो इन फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि ये वेल्दी बनेंगे, पैसा रुपया आएगा, काफ़ी तगड़ी पार्टी बनेगी, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में। और वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, क्या पता ये पर्सन इस वक्त वो वेल्थ, वो पैसा लेकर आ रहे हैं, अब वो उस पोजीशन पर हैं, पावर में है कि वो पर्सन आपको वो सारी चीज़ें दे सकते हैं जिनका उन्होंने कभी आपसे वादा किया था। जो उस वक्त नहीं दे सकते थे, वो अब देने के लिए तैयार हैं, या अब इस वक्त ये पर्सन अपना वो माइंडसेट चेंज कर चुके हैं आपके लिए, ये भी हो सकता है। तो इस पर्सन के साथ आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, या आपका कोई एक्स हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी को बताता है। या ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपका सोलमेट है, जिसको आप बहुत टाइम से जानते हो, 6 महीने, 7 महीने, या 7 साल, 8 साल, हू नोज़ कितना टाइम, आपको बेहतर पता होगा, है ना। आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये भी देखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर कौन सा कार्ड है, वाह, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल कार्ड, देखो कितना ब्यूटीफुल है, घोस्ट टैरोट है, और इनके कार्ड्स बहुत प्यारे हैं। स्पेशली ये वाला जो 2 कार्ड है, ये देखो, यहाँ पर ये इनको ये फूल दे रहे हैं, और यहाँ पर ये फूल इनसे ले रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, 9 ऑफ कप्स, एक ऐसा रिश्ता जिस रिश्ते की आपको हमेशा से ख्वाहिश थी, आपकी हमेशा से ख्वाहिश थी ना इस पर्सन के साथ। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है ये देखो 9 ऑफ, ये देखो कप्स है ना, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। इसका मतलब विश फुलफिलमेंट, क्योंकि ये घोस्ट टैरोट है ना, तो थोड़ा इसमें चेंज है, सारी ये जो इमेजेस हैं ये चेंज हैं। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स दोनों हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, यानी ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको सोशल साइड से स्टॉकिंग भी कर रहे हैं। तो आपकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी ना इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग करना, इनके साथ रहना, या इनके साथ आगे बढ़ना, तो ये चीज़ अब आने वाली है। ये पर्सन ये आपकी सबसे बड़ी विश, आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी। आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों का कनेक्शन भी मुझे जो है वो एक आइडियल कनेक्शन दिख रहा है। देखो, जहाँ पर ऑब्स्टिकल होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है ना कि जब वो कनेक्शन, वो ऑब्स्टिकल चैलेंजेस से बाहर निकलता है ना, तब यूनियन होती है, राइट। वो फिर खूबसूरत भी बन जाता है। जितना दूर होता है, आप जितना दूर जाते हो, उतना आप दोनों का कनेक्शन, बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। देखो 9 ऑफ वेंड्स, ये पर्सन आप पर गिव अप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एंड 8 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ, देख रहे हो, इस कनेक्शन पर ये वर्क करना चाहते हैं आपके साथ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर। वाओ, एक कार्ड और देखेंगे हम। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है, व्हाई दिस 8 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। एट ऑफ कप्स, 8 की एनर्जी स्ट्रांग है, ठीक है। आप 8 ऑफ कप्स थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो अगर ये पर्सन कहीं अटके हुए थे ना, मे बी इनका कोई मदर इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वेंड्स है, तो हो सकता है कोई झगड़ा वगैरह, या कोई ऐसी चीज़ें अप्रूव नहीं करना फैमिली को, या मदर इश्यूज़ हैं, मदर को अप्रूव नहीं थे, मदर को आप नहीं चाहिए हो, या आपकी मदर को नहीं ये चाहिए, कुछ ऐसा इश्यूज़ है। कहीं ना कहीं ये इनकी तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये बंधे हुए थे। अब ये अगर आप दोनों के बीच ऐसे कोई इश्यूज़ हैं, या पास्ट में रहे थे, ये इन इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब ये पर्सन अपनी विश, अपनी ख्वाहिश जो कि आपके साथ रहना है, उसको देखेंगे, उसको पूरा करेंगे। तो अब इस पर्सन ने अपना यूँ समझ लें कि माइंडसेट बना लिया है उस चीज़ से बाहर निकल के एक नई शुरुआत करना आपके साथ, ठीक है। सो लेट्स सी, इनसे थोड़ा सा इनका फिजिकल अपीयरेंसेस भी और देख लेते हैं और क्या आता है। मुझे ये लॉयर भी दिख रहे हैं बाय द वे, एक और क्वीन भी है यहाँ पर। तो कोई ना कोई ऐसा इंसान जो इस पर्सन को बांध के रखता है। अगर बीच में आप दोनों की कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, अगर आपको पता है, तो ये पर्सन उस जगह से बाहर निकलेंगे। 9 या 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 9 वीक्स, 8 वीक्स, अगर बात नहीं हो रही है तो बात करेंगे।
मुझे लगता है आपकी थोड़ी बहुत बात इनसे होती है। ओके, आप दोनों में बहुत लव है, बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। बाय द वे इमोशनली तो आप कनेक्टेड हैं ये पर्सन आपके साथ। इनकी जो एनर्जीज़ मुझे पता चल रही है, WGM ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ताकि थोड़ा सा और आपको क्लैरिफिकेशंस मिल जाएं। अच्छा, मैं येस नो वाला सेशन भी अभी करती हूँ ना, ताकि और आपको कुछ अगर सवाल हैं तो सोच लो। NQMZHTKS ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब एक फिज़िकल अपीयरेंसेस देख लेते हैं। ब्लंड हेयर्स, तो मे बी ये पर्सन बालों पे कलर वलर करते हैं। क्वाइट, मैंने कहा था ना चुप रहते हैं, बहुत खामोश रहते हैं। ब्राउन आइज़, मैंने ये भी कहा था कि ब्राउन आइज़ हो सकती हैं। आप क्यों गिर जाती हैं बार बार। एक्सट्रोवर्टेड, मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि ये पर्सन एक्सट्रोवर्टेड हों, लोगों के बीच में रहते हों, हुजूम में रहते हो, लेकिन फिर भी ये अपने मन की बात किसी से नहीं करते हैं। ठीक है, टालकेटिव, और कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी बातूनी है, लेकिन उस इंसान के साथ जिसके साथ ये घुल मिल जाए, सबके साथ नहीं। ये बात आप जो है याद रखिएगा, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। यंगर देन यू, मैंने ये भी कहा था आप दोनों में एज गैप हो सकता है, तो आपसे ये यंगर हो सकते हैं एज में। काफ़ी ब्यूटीफुल हैं अगर ये फीमेल हैं तो, वैसे अगर मेल है तो भी हैंडसम होंगे। काफ़ी मैच्योर पर्सनालिटी है इनकी, पॉजिटिव रहते हैं या रहती हैं, काफ़ी स्वीट सी पर्सनालिटी है। रिच एंड स्पोर्ट्स, हो सकता है स्पोर्ट्स वगैरह में इनको दिलचस्पी हो, और काफ़ी रिच हैं ये। मुझे दिखता है कि मे बी ये पर्सन का फैमिली बैकग्राउंड रिच है, लेकिन ये अपने बलबूते पर अपने लिए खुद कुछ करना चाहते थे। कुछ लोग होते हैं ना कि भले ही फैमिली कितनी भी रिच हो, मुझे अपने बलबूते पर अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपने लिए कुछ करना है, क्योंकि मैं कोई ड्रामा नहीं चाहता। लुक एट दिस, मैं कोई कंपटीशन नहीं चाहता। 5 ऑफ वैंड्स, मैं कोई झगड़े फसाद नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं अगर अपनी मर्ज़ी करूं तो मेरे पीछे फिर झगड़े फसाद शुरू हो जाएं कि नहीं हमें ये पसंद नहीं और ये वो फलाना ढिमकाना, जो कि अक्सर ऐसा होता है ना। तो एक येस नो वाला सेशन करते हैं। सवाल सोच लो। मैं यहाँ से 3 कार्ड्स एज यूजुअल यहाँ से मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी और आप सोच लो आपने क्या पूछना है। 1 2 एंड 3, तो 3 कार्ड्स हम यहाँ से निकाल चुके हैं। 1 2 एंड 3। अब इन तीनों में से कोई एक कार्ड आपने चूज़ करना है और अपना सवाल पूछना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया, इनका आंसर क्या है? ओह वाओ, इट्स अ यस। अगर आप ये सोच रहे थे कि ये पर्सन आपके साथ लॉयल हैं, वापस आएंगे, क्या ये रीडिंग सच्ची है, जो भी कुछ है, इट्स अ यस, क्योंकि 6 ऑफ कप्स 2 बार आया है, यहाँ भी आया है और वो वाले कार्डों में भी आया है, यानी आपको ये डबल कन्फर्मेशन मिल चुकी है। तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, उनका आंसर क्या आता है? कार्ड नंबर 2, सॉरी, यस और नो और मे बी। वाओ, एम्प्रेस मैन, इट्स अ बिग येस, इट्स अ बिग येस। यही वाला जो कार्ड है ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी बाय द वे आज ये एम्प्रेस तो छाई हुई हैं। मेरे जो सेकंड वाली चैनल पर रीडिंग की है ना मैंने, उसमें भी एम्प्रेस, एम्पर, मतलब आज तो ये छाए हुए हैं ना, आज मेरे पूरे पता नहीं मेरी एनर्जीज़ में छाए हुए हैं। और जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया था, प्लीज़ ये भी येस ही होना चाहिए, क्योंकि फिर 2 येस हैं तो ये भी येस होना चाहिए। लवर्स स्ट्रेंज, यार ये आज ये कार्ड्स क्यों मेरे पीछे पड़ गए? आज मैंने एक्चुअली ये वाली डेक, हालांकि मैंने शफल किया है अच्छा सा, फिर भी यही कार्ड निकले हैं। इट्स अ यस, यस, इट्स अ बिग यस, तीनों यस हैं। और जो मैंने फर्स्ट वाले ग्रुप में लास्ट में देखा था ना, उसमें भी तीनों यस थे। ये 2 तो सेम है, एक वाला एक किस तरह एम्पर था, बाकी ये 2 सेम थे, तो तीनों यस थे। और जो मैंने अपने सेकंड चैनल पर आज रीडिंग डाली है, उसमें भी ये दोनों कार्ड थे, क्योंकि मैंने ये वाली डेक यूज़ की थी। मतलब अमेजिंग, क्या बात है, आज तो डबल कंफर्मेशन है। अगर आप मेरा सेकंड चैनल देखकर ये वाली रीडिंग देखने आए हो ना, तो डेफिनेटली आपके लिए ये कंफर्मेशन है। इट्स अ बिग यस। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।